हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। पेपर का कोड है 301। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, आपका 2 मेथड पेपर है। एक तो आपका मैथमेटिक्स के साथ फिजिकल साइंस आएगा, तो दोनों ही मेथड पेपर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैं रखता हूँ। इसके अलावा जो आपका PYQ है यानी कि पिछले सालों के सवाल, उसको ध्यान में रखा जाता है। और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, सवाल पूछने का तरीका बदला है, उसके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती है। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं बहुत ही प्राउडली कहूँगा कि मैंने BBMKU से ही एमएड किया हुआ है। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। झारखंड में खास करके सिद्धू कानू मुर्मू, नीलांबर पीतांबर, कोल्हान, इसके अलावा आपका विनोबा भावे, BBMKU, इन जगहों पे मैं सजेशन दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह के सवाल पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में पूछे गए थे। मैं आपको एक वार्निंग बता देता हूँ कि अभी जो है ना, सवाल पूछने का तरीका में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्या बदलाव देखने को मिलेगा? अब जो है MCQ नहीं पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुद BBMKU से पास आउट किया है, तो 23-25 सेशन से मैंने जो है एमएड किया था यहाँ पे। तो हुआ क्या कि एमएड में जो है सेम 2 में MCQ पूछा गया था, सेम 4 में भी MCQ पूछा गया था। लेकिन मेरे साथ साइमल्टेनियसली जो आगे पीछे एग्जाम दे रहे थे बीएड वाले बच्चे, उनका सेम 2 में MCQ नहीं पूछा गया, नो MCQ, बट सेम 4 में MCQ पूछा गया। तो ये अब आपके ऊपर है। हालांकि मैं आपको क्लियरली बता दूं, MCQ आप जरूर करके जाएं, क्योंकि सीटेट में तो आप MCQ से नहीं बचोगे। सीटेट हो, टेट की परीक्षा, झारखंड टेट की भी परीक्षा आने वाली है, तो मेक श्योर आप MCQ को जरूर करके जाएं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1, 5 सवाल आपसे जो है पूछे जाएंगे MCQ के। हर एक सवाल के लिए आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे। पहला सवाल, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज। गणित शिक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित किया जा सकता है कैसे? वेल स्टेट डिजायरेबल आउटकम्स, यानी कि सुपरिभाषित वांछित परिणामों के रूप में। ठीक है, पहला वाला भी ठीक लग रहा है, गलत ये नहीं लग रहा है, इसे हम लोग टिक कर देंगे कि ये ठीक ही है। जनरल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, सामान्य और दीर्घकालिक लक्ष्य में, बिल्कुल ये भी सही बात है। ठीक है, अगला है एक्चुअल बिहेवियर चेंज इन द लर्नर, बालक के व्यवहार में आए वास्तविक परिवर्तन में। देखिए ये डबल टिक करूंगा मैं। क्यों भाई? क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ाओ या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाओ, अल्टीमेट आपका गोल क्या है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। लर्निंग क्या है? लर्निंग चेंज इन अ बिहेवियर। तो ये ऑप्शन सबसे बेहतर है, लेकिन अभी तक सारे ऑप्शन सही हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगला है जनरल फंक्शन ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सामान्य कार्य। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर दोगे। ठीक है, एक्चुअल बिहेवियरल चेंज इन लर्नर। ये रीट का सवाल था, रीट के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। राजस्थान में जो टेट की परीक्षा होती है उसमें ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर B, इन टीचिंग मैथमेटिक्स प्रैक्टिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिएगा, प्रैक्टिस नेगेटिव टर्म आता है सीटेट में, इसे अच्छा नहीं माना जाता। ये नेगेटिव टर्म है, गलत टर्म है। जैसे रॉट लर्निंग यानी कि रट के पढ़ना, बार बार अभ्यास कर लेना, ड्रिल कर लेना, ये सब गलत बातें हैं। देख कर लिखना, कॉपी करना, आंसर क्वेश्चन आंसर लिखवा देना, ये सब सारा नेगेटिव है। सीटेट में आप समझ ही जाओगे। एनसीएफ ने इसको जो है गलत माना है। नए फॉर्मूला को कैसे समझोगे? जब आप एक ही बार अभ्यास कर रहे हो तो नया फॉर्मूला आप सीख पाओगे क्या? ऑप्शन कट गया पहला आपका। अगला है गणित संबंधी कौशल बढ़ाना, कंप्यूटिंग स्किल, इनहांस कंप्यूटिंग स्किल। ठीक है भाई, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है कैलकुलेशन वगैरह आसानी से आ जाएगा, स्क्वायर रूट वगैरह आ जाएगा। ठीक है, ये सही लग रहा है। अगला है यूटिलाइजिंग द नॉलेज इन न्यू सर्कमस्टांसेस, ज्ञान की नई परिस्थितियों में लागू करना। आप प्रैक्टिस करा रहे हो बार बार, उसे अलग अलग सिचुएशन में प्रैक्टिस कराते, तब तो बच्चा नई चीज़ों को सीख पाता ना, नई सिचुएशन में ढल पाता। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। टू क्लियर द न्यू कॉन्सेप्ट, अब बताइए, आप प्रैक्टिस करा रहे हो तो नया कॉन्सेप्ट बच्चा कहाँ से सीख पाएगा? ये भी आपका कटा। तो सबसे बेहतर क्या होगा? ज़्यादा प्रैक्टिस करने से मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आप देखना, कपड़े दुकान में या किसी भी दुकानदार की कैलकुलेशन आमतौर पर बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो दिन रात यही काम कर रहा होता है। अगला सवाल, मैथमेटिक्स इज एक्सेप्टेड एज अ ब्रांच ऑफ,
गणित को एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो देखिए इसे लॉजिक के तौर पर स्वीकार किया गया है। DSSB में जो है पीआरटी वाला पेपर में ये सवाल पूछा गया था 2021 में शायद, या 2025 में, 21 में शायद, हाँ 21 में ही, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। इन मैथमेटिक्स टीचिंग मोस्ट यूजफुल मटेरियल इज, गणित शिक्षण में सबसे उपयोगी सामग्री क्या होगा? विजुअल एड, ऑडियो एड। अब यहाँ पे दोनों है तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री देखकर आपको मैथ और ट्रिगोनोमेट्री देखकर डरना नहीं है या फिर कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ऑडियो विजुअल एड का यूज करोगे तो मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर हो या फिर कोई और चैप्टर हो, यहाँ पे अपने आप इंक्लूड हो जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, एवोल्यूशन इज, मूल्यांकन होता है, क्या होता है? ग्रेडिंग होता है, बिल्कुल होता है। मेजरमेंट होता है, बिल्कुल होता है। मूल्यांकन में आप मेजरमेंट भी करते हो और वैल्यूज को जो है निर्धारित भी करते हो, फॉर्मुलेशन भी करते हो आप, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। वैसे मैं एक ट्रिक बता दूं, 90% चांसेस ऑल ऑफ दिस वाले क्वेश्चन का आंसर बीएड और डीएलएड में होता है। हालांकि इसे जो है गलतफहमी में मत मान लेना आप। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, 5 + 5 10 अंक आपको मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है? तीसरा सवाल, थ्रो लाइट ऑन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम, गणित पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा सवाल, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ टेक्स्ट बुक इन द मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और महत्व क्या है, बताइए। पांचवा सवाल, हाउ वुड यू इक्विप द मैथमेटिक्स रूम ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आप गणित कक्ष को किस प्रकार सुसज्जित करेंगे, यह सवाल आपसे पूछा गया है। अगले ग्रुप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्रुप का पहला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है, 10 + 10 20 अंक आपको यहां पर मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन, हाउ डज इवोल्यूशन हेल्प द टीचर एंड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार मूल्यांकन शिक्षक और शिक्षार्थी को गणित पढ़ाने में मदद करता है? 7वां सवाल, हाउ डू यू को रिलेट मैथमेटिक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, आप गणित का सहसंबंध विद्यालय के अन्य विषयों के साथ किस प्रकार स्थापित करेंगे, उदाहरण से स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड, डिस्कस द नीड ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, सर्व दृश्य सामग्री के चयन के सिद्धांत क्या है, गणित शिक्षण में सर्व दृश्य सामग्री की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक अनुदेशन के संप्रत्यय की विवेचना कीजिए। निदात्मक परीक्षण के रचना के सोपानों का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका सेमेस्टर 3 का पेपर नंबर, ये पेपर था आपका 2022 का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।